नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पढ़ते पढ़ते हम लोग आ चुके हैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पर। तो नंबर सिस्टम और यूनिट डिजिट ये एसएससी और रेलवे का तो हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। व्यापम, एमपी पुलिस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। बैंक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं अब। एक्चुअली नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं है। आपको अगर मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें नंबर्स को किसको क्या नाम दिया गया है, क्या ट्रिक्स वगैरह आप यूज़ करते हो, वो सारी की सारी नंबर सिस्टम से आप बनती हैं। तो अगर नंबर सिस्टम पर्सनल लेवल पे नहीं पूछा जा रहा है तब भी ये आपको कहीं ना कहीं यूज़ तो होने ही वाला है। तो ये समझ में तो हमारे बिल्कुल आना चाहिए। अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं आंसर को जल्दी निकालने में। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 784 इंटू 618 इंटू 917 इंटू ये और हमें कहा गया है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। इस प्रोडक्ट में क्या आएगा? इकाई का अंक क्या आए? इकाई का अंक क्या आएगा? तो इकाई का अंक मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ क्या है? 4, यहाँ क्या है? 8, यहाँ क्या है? 7 और यहाँ क्या है? 3। तो क्या आ गया भाई? 8 चौकू 32, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2, 2 सती 14, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4, 4 तिरी 12। मतलब जो इकाई का अंक आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आने वाला है आपके पास? 2। तो कभी ऐसा रहता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि आप इन सब का इंटू करो, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती और कोई कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन हो इनको नहीं करता रहेगा। तो अगर इस टाइप का कैलकुलेशन आया है आपके किसी क्वेश्चन में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा है कि आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से एक का इकाई का अंक 2 रहेगा, अदर का कुछ और रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, इसका इकाई का अंक क्या आने वाला है। तो इकाई का अंक तो आप समझते हो कि ये इकाई के अंक है, इनमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसी टाइप का करते हैं। हालांकि इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी लग रहा है। क्या है हमारे पास? 6, 5, 9 एक्स एंड वाई। यहाँ कोई 2 डिजिट हो रहे हैं एक्स एंड वाई। ये 90 से डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है? 90 से डिविजिबल है। देन हमें बताना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा इस लीक से हट करके है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। नंबर सिस्टम की एक प्लेलिस्ट है हमारे पास। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में कब तक स्किप करोगे? तो अगर ये नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें वहाँ से। तो ये 90 से डिविजिबल होना चाहिए। 90 से मतलब लास्ट में 0 है तो y की जगह तो 0 डेफिनेटली आना ही चाहिए। y की वैल्यू तो क्या आ गई? 0। भाई 90 से डिविजिबल है ना, 90 से पूरी तरीके से विभाजित है, मतलब इसका इकाई का अंक तो 0 ही होना पड़ेगा। कोई और आएगा तो पूर्ण तरीके से ये डिवाइड होगा नहीं, विभाजित होगा ही नहीं। बचा x है कि x की वैल्यू क्या है? तो आपको अब 9 से तो डिवाइड होना ही चाहिए ना। तो 9 की विभाजकता का नियम आपने क्या पढ़ा है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 6 और 5 11, 11 और 9 कितना हो रहा है आपका? 20 हो रहा है। क्या हो रहा है? 20। क्या 20 9 से, अच्छा 0 भी है, 20 और 9 20 और 0 20 ही हो रहा है। तो क्या 20 9 से विभाजित होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है 20 9 से विभाजित। तो 20 9 से विभाजित नहीं होता है। तो 20 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है? तो वो है 27। वो क्या है? 27। तो हम इन सबको जोड़ रहे हैं ना, तो x की जगह अगर हम लोग 7 रख दें तो इनका योग 27 हो जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू 7 आनी चाहिए। y की वैल्यू आप ऑलरेडी 0 लेकर के आ चुके हो, तो y और 0 को अगर आपने ऐड किया तो कितना आएगा? आपका 7 आएगा और ये हमारा उत्तर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको स्पेशली ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर सिस्टम से हम क्वेश्चन पूछेंगे। उनका जो सिलेबस उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, वो नहीं बताएंगे तब भी पूछ सकते हैं ये। अब यूनिट डिजिट के उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जिसके लिए नंबर सिस्टम जाना जाता है। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है? जब पावर्स बहुत सारी होती हैं तब आपको, ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप भी बहुत इजीली कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो मेन है यूनिट डिजिट में। तो यूनिट डिजिट में आप ये देखें कि जब पावर्स के ऊपर पावर आती है, आप पहले ये देखें 0 है तो 0 को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर लो आपको क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है।
1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका इकाई का अंक क्या आने वाला है, एक ही आने वाला है। समझें आप इस बात को। 2 का आपने एक बार मल्टीप्लाई किया है, 2 है, 2 का अगर आप वर्ग कर रहे हो तो यूनिट डिजिट तो क्या आ गया, 4। 2 में आपने 2 का गुणा किया कुछ इस तरीके से, 2 गुणा 2 तो क्या आ गया, 4। फिर से 4 में 2 का गुणा किया तो क्या आ गया, 8। फिर से 8 में 2 का गुणा किया तो क्या आ गया, 16। चूंकि हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, चूंकि हम इकाई के ही अंक की बात कर रहे हैं, तो हमें इस 1 से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ 6 से मतलब होगा, 6। फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 दूनी 12। 2 था, 1 2 3 और 4 बार मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी कि आप इवन और ऑड पावर रख दो, सम और विषम पावर रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। सब फर्जी है, किसी से आंसर नहीं आने वाला इस टाइप से जो तरीका हम कर रहे हैं। फिर आपको अलग अलग बताया जाएगा साइकिल कि किसकी साइक्लिसिटी क्या है, कौन कितने के बाद रिपीट हो रहा है। यार आप काय को सबकी कर रहे हो, आप सबका एक साथ देखो ना कि सबका साथ में क्या रहने वाला है। तो 2 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, 2 का आप 4 बार उसमें लगातार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 मिल रहा है, इकाई का अंक मतलब वो हर 4 के बाद रिपीट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 का देखें, 3 त्रिक 9, फिर से इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, 7 है ना, 7 ही लेंगे यूनिट डिजिट, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है 2 को। 7 3 21, 1, फिर से 3 का मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3। इसका भी क्या आ गया भाई, 4 आ गया। 4 का देखें, 4 चुकू 16, 6 ले लिया, 6 चुकू 24, 4 आ गया। तो देखिए ये 2 के बाद ही रिपीट कर रहा है, ये 2 के बाद ही रिपीट कर, तो 2 के बाद कर रहा है तो 4 के बाद तो डेफिनेटली करेगा। तो आप ये बोल सकते हो ना कि 2 के बाद कर रहा है तो 4 के बाद तो करेगा ही, तो सबका साइक्लिसिटी आप 4 ले लो, ठीक है क्या। क्यों हम फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करें। तो मेन बात यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो साइक्लिसिटी होती है वो सबकी क्या होती है, 4 होती है। अब साइक्लिसिटी क्या होती है, इसका मतलब ये है कि जब आप लगातार 4 बार उसी संख्या का गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चौथी बार में वही संख्या मिल जाएगी जो आपने स्टार्ट की थी। अब हम ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है क्या। साथ ही साथ आप एक और बात देखो, चूंकि आपको 4 का साइक्लिसिटी 4 की है तो आपको पता लगाना है कि 4 कितनी बार आएगा। ओके, तो आपको 4 से विभाजित भी करना पड़ेगा, तो आप 4 की विभाजकता का नियम और लिख लें। यहाँ 4 की विभाजकता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक। 4 की विभाजकता का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। सिर्फ इतना सा है। मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा। 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। छोड़ो, हमने यहाँ देखा है कि साइक्लिसिटी रूल क्या है, कितने के बाद कोई संख्या लगातार मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप को रिपीट करने वाली। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये उतनी ज़रूरी भी नहीं है। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारा डाउट आपका क्लियर कर देने वाले हैं। तो सभी की साइक्लिसिटी 4 है और 4 से अगर किसी चीज़ को विभाजित करते हुए देखना है हमें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो कैसे होता है, अंतिम 2 अंक को आप डिवाइड कर दो, वो डिवाइड हो रहे होंगे तो पूरा का पूरा नंबर वो विभाजित हो रहा होगा। तो इनमें क्वेश्चंस किस तरीके के फॉर्म किए जाते हैं उससे पहले एक बार और देख लें कि अगर यूनिट डिजिट में 0 है तो आपका काम बहुत आसान हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है। यूनिट डिजिट में 1 है तो आपका काम बहुत आसान हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना है। यूनिट डिजिट 5 है तो वो हमेशा 5 रहेगी, 5 का कितनी बार भी 5 में मल्टीप्लाई कर लो 5 ही मिलने वाला है। 55 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625, ये 5 ही रहने वाला है। 6 का कुछ नहीं हो सकता, 6 हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। इन संख्याओं में से अगर कोई भी आता है तो हम थोड़ा सा खुश हो जाएंगे क्योंकि इसमें हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। बाकी सबकी विभाजकता का नियम हम लोग क्या लेकर के चलेंगे,
4 लेकर के चलेंगे। क्या लेकर? तो टफ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 7 टू द पावर 105। तो आप स्टेप देखें। पहले आपको देखना है कि संख्या सम है या विषम है। संख्या सम है या विषम है। सम होगी तो आप लिखेंगे 6 और विषम होगी, आप इसे ट्रिक्स मान सकते हैं। विषम होगी तो आप लिखोगे 1। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप क्या है? घात, पावर। पावर को आपको विभाजित करना है 4 से। किससे करना है? 4 से। उसके बाद जो भी आएगा हम लोग देखते हैं। तो आप ये देखिए, साइक्लिसिटी रूल हमने देखा है कि सबका 4 है, तो हमें 4 से मतलब है। ये संख्या कैसी है? विषम संख्या है, तो हमने क्या लिखना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 का काम खत्म हो गया। 105 को 4 से डिवाइड करना है, तो आप हमने देखा है कि 4 की विभाजकता का नियम क्या है? 4 की विभाजकता का नियम क्या है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो 105 अंतिम 2 क्या है? 0 और 5, तो हमें सिर्फ 0 और 5 से मतलब है। 1 का हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। 0.5 डिवाइडेड बाय 4, तो एक बार तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। कितनी बार जा रहा है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या है, एक रिमाइंडर बच गया। जो एक रिमाइंडर है वो क्या बचा रहा है कि एक साथ हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। एक साथ हमारे पास क्या बच गया है? एक्स्ट्रा बच गया है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ लोग आपको ये बता देते हैं कि यार इसकी पावर सम है तो 9 आने वाला है और विषम है तो 7 आने वाला है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 7 की पावर क्या है? 107 ले लो। यहाँ तो ठीक है, वो फंडा काम कर रहा है, यहाँ पर तो फंडा काम कर रहा है। यहाँ 107 ले लो, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे लास्ट के 2 0 और 7 को, तो आपके पास क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। आपके पास क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। तो आपने 1 ले लिया। 7 आपके पास कितने बच गए? 3। और 7 का क्यू क्या होता है? 7 का क्यू होता है 3 4 3। तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई? 3 आ गई। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आया आपका। अगला क्वेश्चन है 365 मल्टीप्लाइड बाय 659 मल्टीप्लाइड बाय, ओहो, 7 टू द पावर 71। तो हमें क्या करना है? ये सम, ये 6 का तो कुछ भी नहीं रहना है। 6 तो हमेशा 6 रहने वाला है, इसमें तो परेशान होने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। 3 है, विषम है मतलब 1 लिख लो। 7 है, विषम है मतलब 1 लिख लो। ठीक है क्या? ये क्या है? 65 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 तो पूरा पूरा जा रहा है, 1 बच रहा है मतलब 1 3 लिखना है आपको। ये क्या है? 59 है, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 चुकू 16। कितना बच रहा है? 3 बच रहा है मतलब, अच्छा ये तो 6 ही रहेगा। ये कुछ भी कर लो, ये तो 6 ही रहेगा, 6 में तो टेंशन ही नहीं लेना है। 7 वाला है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 4 एकम 4 4 7 28। कितना बच गया भाई? 3। मतलब कितने 3 एक्स्ट्रा आपके पास आने वाले हैं? 3। कितने 7 आपके पास एक्स्ट्रा आने वाले हैं? 3। तो यहाँ यूनिट डिजिट आ गई 3, यहाँ यूनिट डिजिट आ गई 6, और इसका कितना आएगा? 343 होता है 7 का क्यू, आपको अगर याद हो तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितना आ गया? 3 3 9, 3 3 9 और 9 6 54। तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपकी? 4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टू द पावर 295 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 158 मल्टीप्लाइड बाय 341 की पावर 476। इससे भी कोई मतलब नहीं है। 3 4 तो यहाँ बेकार ही दिया हुआ है। क्या क्या चीज़ें बेकार दी है इन्होंने? यहाँ 2 बेकार दिया है, सिर्फ हमें लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है। ये बेकार दिया है और ये बेकार दिया है। 7 है, विषम है, 1 लिखेंगे। 3 है, विषम है, 1 लिखेंगे। 3 है, विषम है, 1 लिखेंगे। इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? 4 दूनी 8 4 3 12। 7 कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 बार 7 होना मतलब 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 343 आएगा। पिछले 3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई? 3 आ गई।
3 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 3 बच गए, 2 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 9 आ गई। एक है, एक का तो कुछ भी कर लो, एक ही रहने वाला है, 9 3 27, यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई, 7, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 6324, पावर है इसकी 97, मल्टीप्लाइड बाय 615, पावर है इसकी 316, मल्टीप्लाइड बाय 341, पावर है इसकी 476। क्या चीज़ें हमें बेकार है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। बहुत अच्छी बात यह है कि 5 का कुछ भी कर लो 5 ही रहने वाला है। बहुत अच्छी बात यह है कि 1 का कुछ भी कर लो वो 1 ही रहने वाला है। 4 है तो विषम के लिए हम लोग 1 लिखते हैं और सम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। मल्टीप्लाइड ये किसी काम का नहीं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, एक 4 एक्स्ट्रा बच रहा है वो लिख दीजिए आप, एक 4 एक्स्ट्रा बच रहा है तो कितना आ जाएगा आपके पास, कुछ भी कर लो, 4 पंजे 20, एक बार 0 आ गया तो 0 तो यूनिट डिजिट से कभी हटना नहीं है, एक बार 0 आ गया तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई, 0। यही हमारा आंसर है। हम इसको और कैसे कर सकते थे, आपने देखा 4 है, 4 की कितनी भी पावर कर लो, या कोई भी सम संख्या है और 5 है। हम लोग यहाँ से एक ट्रिक समझ लेते हैं इसको, आपको जो भी कहना है। कोई भी सम संख्या है उसकी कुछ भी पावर है, मल्टीप्लाइड बाय अगर 5 है और उसकी भी कुछ भी पावर है तो हमें हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है, 0। बाकी कुछ भी रहे कितना भी रहे, इधर ये इनसे कोई मतलब नहीं, उनकी पावर भी कुछ भी रहे, क्योंकि 5 हमेशा यूनिट डिजिट 5 देगा और सम संख्या हमेशा यूनिट डिजिट सम संख्या देगी। सम संख्या और 5 का मल्टीप्लाई करोगे, सम संख्या मतलब 2 तो है ही उसमें, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये हमने नंबर ऑफ जीरोज में बखूबी सीखा है। सो दैट्स अ ट्रिक। और आपने देखा हाउ अ ट्रिक इज फॉर्म, किस तरीके से ट्रिक्स बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 634 की पावर है हमारे पास 262 प्लस 634 की पावर है हमारे पास 263। तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें यूनिट डिजिट पता लगानी है। 63 बेकार की चीज़ है, 63 कोई काम नहीं है, यहाँ 2 किसी काम का नहीं है, यहाँ 2 किसी काम का नहीं है। 4 है मतलब आपको क्या लिखना है, 6। ये भी सम संख्या है मतलब आपको क्या लिखना है, 6। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 आ जाएगा, 4 पंजे 20, 2 एक्स्ट्रा बच गए। मतलब कितने 4 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए, 2 4 एक्स्ट्रा बच गए। अच्छा यहाँ 2 बच रहे तो यहाँ डेफिनेटली 3 बचेंगे क्योंकि एक ही तो ज़्यादा है इससे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 चौको 16, 6 आ गया, 6 6 36, 6 आ गया, 4 चौको 16, 6 आ गया, 6 6 36, 6 आ गया, 6 चौको 24, 4 आ गया। और इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 10। मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0। यही हमारा आंसर है। आप इसको कॉमन वगैरह लेकर के भी कर सकते थे, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक बार तरीका सीख लिया है, कॉन्सेप्ट सीख लिया है, कि उसको भयंकर तरीके से भयंकर सारे क्वेश्चंस में आप अप्लाई करो, फिर आप ट्रिक वगैरह के पीछे मत भागो। यही आपकी ट्रिक है, यही सब कुछ है, यही आपको एक नंबर सबसे कम नंबर में सबसे कम समय में दिलवाने वाला है। कोई ट्रिक आपके तरीके से अच्छी नहीं हो सकती। 270 287 और इसकी पावर है हमारे पास 5 6 2 5 8 1। यूनिट डिजिट पता लगाइए। अच्छा आप ये भी साथ में देखते चलें कि 0 1 5 या 6 में से कुछ भी होती तो अपना काम बहुत आसान हो जाता, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो इसमें रिलेवेंट चीज़ें क्या है, 28 का कोई काम नहीं है, आगे जो बड़ी सी संख्या लिखी इसका भी कोई काम नहीं है। विषम संख्या है 1 लिखना है आपको, इसको 4 से डिवाइड करना है तो 4 दूनी 8, 0 1 बच गया, 1 बच गया, क्या 1 बच गया, 7 1 बच गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या आ गया, 7। ये आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58। उसके बाद ये ऑपरेशंस तो बीच में कितने भी करवा ले अगर हमें फंडा पता है तो। 7 1 आने वाला है, 3 1 आने वाला है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 3 12। 7 कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, हमें पता है 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। माइनस 3,
इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 एकम 4, यहाँ आ गया 4 चौके 16, 2 बच गया, क्या 2 बच गए 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या आ गया 3 माइनस 9। तो क्या ऐसा होगा कि 3 से हम लोग 9 माइनस करके -6 ले देंगे, लेकर के आ जाएंगे? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, यूनिट डिजिट माइनस में कैसे हो सकती है? यूनिट डिजिट का तो प्लस और माइनस कुछ भी नहीं, वो तो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। तो यहाँ 3 है, तो 3 अगर आपके पास आ रहा है तो उसको 13 कर दो, 7 17 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। 13 से अगर आप 4, क्या किया आपने, साइड वाली जो डिजिट है उससे कैरी लिया, दहाई का जो अंक है 10th डिजिट जो है उससे कैरी लेकर के आ गया। 13 से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, इसका मतलब हुआ आपकी यूनिट डिजिट क्या है 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 1 टू दी पावर 173। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे, 12 किसी काम का नहीं है और यहाँ 1 किसी काम का नहीं है, 2 है, पावर क्या है 2 क्या है सम है, तो आपको क्या लिखना है 6 मल्टीप्लाइड बाय, इसको डिवाइड करोगे आप 4 से तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 8 32, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, 1 क्या बच रहा है 2, तो 6 दूनी 12, आपकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 2। तो क्वेश्चन है हमारे पास 217 की पावर क्या है 413 मल्टीप्लाइड बाय 819 की पावर क्या है 547 मल्टीप्लाइड बाय 414, 624 इसकी पावर है, मल्टीप्लाइड बाय 342 पावर है इसकी 812। ठीक है, 7 के लिए लिखेंगे हम लोग, विषम है 1, विषम है 1, सम है 6, सम है 6, 4 3 12, 1 7 बच गया, 4 से डिवाइड किया 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बच गया, क्या बच गया 9, 9 की पावर 3 मतलब 729, 729 पावर क्या आ गई 9 आ गई। ये क्या है 4 है, 4 छंग 24, अच्छा कुछ भी नहीं आया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब पूरा कैंसिल हो गया, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, जो यूनिट डिजिट है वही रहेगी, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं कि 0 कर दिया। और ऐसा करना है तो फिर ऐसे करो, 4 आप अगर 1 आता तो 1 4 लेते हो, 0 आया तो 4 0 रो, 4 टू दी पावर या किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया फिर से पूरा 0 आ गया, तो क्या करना है 1 लेना है। कितना आ रहा है भाई ये मल्टीप्लाई करने के बाद, 9 7 63, 3 6 3 18, 8 8 छंग 48, 8 यूनिट डिजिट क्या आ गई आपकी 8 आ गई। तो ये नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मे बी आपको कहीं ट्रिक्स से ये थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो आपसे जो टफ क्वेश्चंस है वो बहुत आसानी से बन जाएंगे, और ज़ीरो की तो क्या जो आसान क्वेश्चंस है उनकी तो फिर क्या ही बात है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चंस ठीक लगे हों तो अपने कॉम्पिटिटिव दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।